यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके चेलों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के कार्य को आगे बढ़ाया और जगह जगह जाकर यीशु मसीह की गवाही दी। चेलों ने निडर होकर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार किया। चेलों ने जीने के एक नए तरीके के आगमन की शुरुआत की और आज्ञा के अनुसार वे सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक ले गए। पर क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने वाले उनके शिष्यों के साथ दुनिया ने कैसा व्यवहार किया? उन्हें किस प्रकार मृत्यु का सामना करना पड़ा? आज के इस लेख में हम यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई इस बात पर चर्चा करेंगे। बाइबल में मत्ती 10:2-4, मरकुस 3:16-19 और लूका 6:13-16 में यीशु मसीह के 12 शिष्यों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। नए नियम में यीशु के 12 चेलों में से केवल 2 चेलों की मृत्यु के बारे में लिखा गया है। एक यहूदा इस्करियोती मत्ती 27:3-10 जिसने यीशु को धोखा दिया और दूसरा जब्दी के पुत्र याकूब प्रेरित 12:2। हालांकि अन्य शिष्यों का मृत्यु कैसे हुआ यह बाइबल में दर्ज नहीं है। अन्य चेलों की मौतों के बारे में हम जो जानते हैं उनमें से अधिकांश पुराने मसीही लेखकों और कलीसियाओं की प्रथाओं से ली गई है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि सभी शिष्यों को उनकी गवाही के लिए बहुत कष्ट हुआ और ज़्यादातर मामलों में क्रूर मौतें हुई। यीशु मसीह के 12 प्रेरितों की मृत्यु कैसे हुई? हाउ डिड द 12 apostles die? 1. शमौन जिसे पतरस भी कहा जाता है, यीशु मसीह के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक था और प्रारंभिक ईसाई कलीसिया के अग्रणीय प्रेषितों में से एक था। कैथोलिक परंपरा का दावा है कि वह पहले पोप थे। पतरस की मृत्यु 64 ईस्वी में नीरो सम्राट के शासनकाल में हुआ था। नीरो के राज के दौरान रोम में भयंकर आग लगी थी और आग लगने का दोष नीरो ने मसीहियों पर लगाया था। नीरो ने मसीह लोगों की उत्पीड़न शुरू कर दिया था। उसी दौरान पतरस को सूली पर उल्टा चढ़ा दिया गया था। इसका दावा पतरस के प्रेरितों के काम नामक एक दूसरी शताब्दी के एपोक्रिफल पुस्तक में किया गया था। सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया, क्योंकि पतरस ने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटकाया जाए। 2. अंद्रियास पतरस के भाई थे जो सबसे पहले यीशु मसीह के चेले बने। प्रेरितों के काम की एपोक्रिफल पुस्तक के अनुसार अंद्रियास को यूनानी शहर पेट्रस में लगभग 60 ईस्वी पूर्व में क्रूस पर बांधकर मारा गया। उस पर पथराव भी किया गया जहां 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। अपने भाई पतरस की तरह अंद्रियास भी खुद को यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं मानते थे और इसलिए वह एक क्रूस से बंधा हुआ था जिसे टी आकार के बजाय एक्स आकार में लटका दिया गया था। कहा जाता है कि अंद्रियास ने अपने मृत्यु तक क्रूस पर से प्रचार किया था। 3. यूहन्ना जब्दी के पुत्र याकूब का भाई यूहन्ना यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था। पेशे से मछुआरा रहे यूहन्ना यीशु मसीह के सभी चेलों में सबसे छोटा भी था। 2री और 3री शताब्दी में एक मसीही लेखक टर्टुलियन ने दावा किया कि मसीह विरोधियों ने यूहन्ना को मारने के लिए उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और वह बच गया। यह आश्चर्यकर्म देखकर वहाँ के सभी लोग मसीह धर्म में परिवर्तित हो गए। इस स्थान पर आज चर्च बनाया गया है। बाद में 90 के दशक में डोमिशन की सताहट के दौरान यूहन्ना को पत्तमुस टापू पर काले पानी की सजा दी गई। इसी पत्तमुस टापू पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। पत्तमुस टापू से काले पानी की सजा के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। सजा से मुक्ति मिलने के बाद यूहन्ना फिर सेवा में लौटे और प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाया। यूहन्ना अपनी आयु के पूरे दिन जिए और वह एक बूढ़े आदमी के रूप में एक प्राकृतिक मौत मर गया। यूहन्ना ही ऐसा एकमात्र प्रेरित है जो शांति से मरा हो। 4. याकूब जब्दी का पुत्र याकूब की मृत्यु के बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 12:1-2 में लिखा है, उसी समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कुछ लोगों को सताने के उद्देश्य से बंदी बना लिया और तलवार से योहन के भाई याकूब की हत्या करवा दी। राजा हेरोदेस उसे मारकर यहूदियों को खुश करना चाहता था। प्रेरितों